बानी पीटीआई का सानह 9 मई पर मशरूत मुआफी मांगने का ऐलान। पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं। तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस हुए तो मुआफी मांगूंगा। ऐसे अफराद को पार्टी से निकालकर सजा दिलाऊंगा। बानी पीटीआई की कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं होगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई गई, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जुल्म हमारे साथ हुआ। पार्टी के 10,000 लोगों को जेल में डाला गया। अपने नाम समेत आसिफ अली जरदारी, नवाज और शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा भी कर दिया। आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती और एक पार्टी का आप एफिडेविट असेंबली में जमा करा दें कि मैं फलां पार्टी का रुकन हूं। रूल्स ये कहते हैं कि आपने 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। अब आपने हल्फनामा दे दिया कि मैं फलां पार्टी का रुकन हूं, तो क्या वो हल्फनामा कैंसिल हो सकता है? कौमी असेंबली का कोई रुकन हल्फ उठा ले, उसकी रुकनीत खत्म करके, हल्फ खत्म करके, क्या बाकी प्रोसेस को छोड़ के नए मेंबरान को फ्लोर क्रॉसिंग करवा के कोई नई पार्टी ज्वाइन करवाई जा सकती है? ये बड़ी पेचीदा एक सूरत हाल है। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो बनाकर पेश किया। मुजस्मा गिरते ही यू टर्न ले लिया। कॉलोफेल में तसाद की डिग्री यू टर्न के बादशाह को देनी चाहिए। अता तारर की सियासी मुखालिफ पर लफ्जी गोलाबारी। क्या रुकने असेंबली के हल्फ को छोड़कर नई पार्टी ज्वाइन कराई जा सकती है? सुन्नी देहात कौंसिल या उनके चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा। एक पार्टी जो पार्लियामान में मौजूद ही नहीं, उसको मखसूस नशिस्तें कैसे दे सकते हैं? वज़ीर इत्तलात ने सवाल उठा दिए। कहा, आइन के मुताबिक फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। उम्मीदवार के 3 दिन के अंदर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का रोल मौजूद था। इस रोल को अब कानून में तब्दील किया गया है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। किसी कानून और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अदालती फैसले पर मिनो अमल किया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन की गलत तशरीह पर मामला आईनी इदारों को रिमांड किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल किया। इंसाफ के तकाजों के लिए 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लिया जाए। पीटीआई ने इलेक्शन तरमीमी बिल एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। उमर अयूब ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम पीटीआई का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंजूर की गई तरमीम कानून और आइन के मनाफी है। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। तहरीक इंसाफ का चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मैंडेट चोर हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया। ऐसे इक़दामात के नतीजे में हसीना वाजिद का धड़न तख्ता हुआ। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ खुल गए। सड़कों पर भी ट्रैफिक रवा दवा। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अबूरी हुकूमत के बाकी अरकान का फैसला मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, आज बांग्लादेश के अवाम आजाद हो गए। हसीना वाजिद ने शेख मुजीबुर रहमान की मीरास तबाह कर दी। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता बयान जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफी करेंगे,
अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। कल अगर नौजवान सड़क पर आ गया अपनी नाइंसाफी के खिलाफ, रोजगार के मौके न मिलने के खिलाफ, मुल्क में हर किस्म के अदम इस्तेहकाम के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे? मईशत कमजोर हुई सियासी अदम इस्तेहकाम से। सियासी अदम इस्तेहकाम कहां से आता है? जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं। अवाम की आवाज दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर पाकिस्तान के नौजवान या तालिब इल्म नौकरियां ना मिलने के खिलाफ सड़कों पर आ गए तो क्या बनेगा? बांग्लादेश में आइन की नफी हुई, जिसका नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाका नवासी की कराची एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम से कमजोर हुई। IPP से मुतल्लिक हकाइक अवाम को बताने चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिल जमा न कराने की धमकी दे दी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, धरना शौक में नहीं दिया, हुकूमत इकदाम करे, सिर्फ ऐलानात से हम बहलने वाले नहीं। कल मरी रोड पर मार्च होगा। 11 मार्च को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर, 16 अगस्त को मुल्तान में धरना होगा। हुकूमत ना मानी तो लोगों से बिजली के बिल जमा न कराने की अपील करेंगे। PTI के दौर में मोहम्मद अली की रिपोर्ट में IPPs का ऑडिट करने का कहा। तहकीकात के बजाय IPPs को सालिसी के अमल में डालकर इल्तवा का शिकार किया, जिसका खुमियाजा अवाम को आज भुगतना पड़ रहा है। वजीर पावर अवैस ज़ुकारी की IPPs के ऑडिट से मुतालिक सेनेट कमेटी में अहम इंकशाफात। कहा, नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालिसी होती तो IPPs को क्लीन चिट मिल जानी थी। हमारी हुकूमत IPPs के मामले को संजीदगी से देख रही है। मॉनसून सीजन में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। दरख्तों से आबो हवा साफ और कुदरती हुस्न में इजाफा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शजरकारी मुहिम के आगाज के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मौसमी तब्दीली के बायस 2022 में तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलूदगी से पाक और सरसब्ज पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वर्ल्ड बैंक ने सिंध सोलर सिस्टम के 2 लाख यूनिट्स तकसीम करने के मंसूबे की तौसीक कर दी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की वर्ल्ड बैंक टीम को सोलर यूनिट्स की तकसीम से मुतालिक ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक टीम को कराची वाटर एंड सीवेज सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग दी गई। शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इंसदादे मुनशियात कमेटी का पहला इजलास। विफाकी और सूबाई इदारों के साथ मिलकर काम करने का फैसला। इंटेलिजेंस और डाटा शेयरिंग भी की जाएगी। सिंध में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज में इजाफा किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, मुनशियात के बढ़ते असरात को रोका ना गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। रहमान डकैत पुलिस मुकाबला केस। कराची की मकामी अदालत ने अदम शवाहिद पर उजैर बलोच और गफ्फार उर्फ मामा को बरी कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना स्टील टाउन में 2009 में मुकदमा दर्ज किया गया था। रवां साल का 13वां पोलियो केस सामने आ गया। कला अब्दुल्ला का 11 माह का बच्चा पोलियो वायरस से माजूर। लेबोरेटरी ने तस्दीक कर दी, बच्चे में माजूरी की अलामात रवां साल 17 जुलाई को जाहिर हुई। ट्रंप कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम। व्हाइट हाउस के आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई भी ताल्लुक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीकी हुकाम से राब्ते में हैं, मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रियाब आ गए। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। अडियाला जेल रोड और बोस्तान रोड पर 2 बच्चे नाले में डूब गए। हरीपुर और सियारत में भी बादल खुलकर बरसे। नदी नालों में तूफानी, दर्जनों कच्चे मकानात बह गए। राब्ता सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। बलोचिस्तान में गुज़श्ता रोज होने वाली तेज बारिश के बायस
सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी रैला आबादी में दाखिल होने से कच्चे मकान गिर गए। 10 या 11 अगस्त से खलीज बंगाल से एक और सिस्टम सिंध में दाखिल होगा। मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान।